हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, क्लास को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और करते हैं पहला सवाल। इस पे बोल रखा है कि दो दोस्त हैं, आकाश और बीनू, है ना। इनके पास कुछ कैंडीज हैं और कैंडीज की कैंडीज की संख्याएं देके रखी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है आकाश और बीनू, एक आकाश है एक बीनू है, 15 कैंडीज ज्यादा हैं और उसने बोला है द कैंडीज विद आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल। ध्यान समझना, आकाश के पास टोटल कैंडीज का 60% है, तो बेटा बीनू के पास कितना होगा? तो बीनू के पास 40% होगा, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। अगर किसी पर्सन को आपने 60% दे दिया तो अदर पर्सन के पास कितना होगा? 40% कैंडीज होगा। मैंने बोला इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 20%। और इसी 20% की जो वैल्यू है वो सवाल में कितना है? 15 है। जब 20% की वैल्यू सवाल में 15 है तो भाई 100% की वैल्यू सवाल में कितनी होगी? तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी 15 5 जा 75। ठीक है ना, कितनी होगी? 15 5 जा 75। अब आपको ना इसने ये नहीं बोला है कि कितनी कैंडीज है। वैसे भी आप देखोगे तो यहां तो 65 ही हो रहा है, यहां ज्यादा हो रहा है, यहां ज्यादा, किसी में भी 65 75 नहीं है, सम केवल 45 30 में ही 75 है। तो आंसर जो है वो है ये। इसके अलावा भी आप देखो तो भाई इसका 5 गुना किया तो भाई ये जो रेशो है ना, देखो 20 का 5 गुना 100 है, तो भाई और यहां पे ये देखोगे तो 20% की वैल्यू 15, तो रेशो अगर आप बनाओगे तो रेशो कितना होगा? ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। 1 की वैल्यू सवाल में 15, तो 2 की वैल्यू 30 और 3 की वैल्यू 45। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आप इसको यहां तक सॉल्व करके सवाल को दी एंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45 एंड 30। नेक्स्ट, a fruit seller had some orange, he sells 30% orange and still has 140 mangoes। देखो यहाँ पे ऑरेंज ही है, ये गलती से मैंगोज लिख गया है ना, यहाँ पे भी आपको ऑरेंज ही करना है, यहाँ भी ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज ओरिजिनली ही हैड, तो इसके पास शुरू में कितना था? ध्यान समझिए, 30% बीज दिया ना भाई, बचाया कितना? 70%। और इसी 70% की वैल्यू सवाल में कितना है? 140। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? कंपेरिजन अगर इधर हो पा रहा है तो इधर कर दो, ये इसका ट्वाइस दिख रहा है तो 100 का भी क्या होगा? ट्वाइस होगा। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा? 200 होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। कुछ सवाल आसान है, कुछ सवाल आपको इसमें अच्छे भी मिलेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। What percent of number from 1 to 30 has 1 और 9 in the unit digit? आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे पहला 1 है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है। यूनिट डिजिट के बारे में आपको पता है, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट, जिसके लास्ट में अंतिम में जो अंक होता है उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो 1 से 30 तक एक होता है 1, दूसरा 9, तीसरा 11, 19, 21, 29, टोटल 6 है। टोटल 30 में से 6 क्या है? जिसका ये लास्ट डिजिट है। तो फ्रैक्शन आ रहा है 1/5, और आपको पता है 1/5 जो होता है वो 20% की वैल्यू होती है। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20% इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इफ m is equal to y% of z and n equal to z% of y, then which of the following must be true? इसमें से कौन सा सही है? देखो क्या बोला है, m y% ऑफ z, तो y इंटू जेड बाय 100 होगा, n z% ऑफ y मतलब y इंटू जेड बाय 100 होगा। ये इधर से आप देखेंगे तो RHS क्या है? RHS क्या है? इक्वल। अगर RHS इक्वल है तो हमें ये पता है कि LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर LHS भी इक्वल होगा तो m इक्वल टू n का रिलेशन कहीं हमें मिलना चाहिए। m इज लेसर देन n बिल्कुल गलत है, m इज मोर देन बिल्कुल गलत है। रिलेशन बिटवीन m एंड n कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। नन ऑफ दिस इसका फिर करेक्ट आंसर बनेगा। अगर इस पे एक ऑप्शन होता कि m इज इक्वल टू m एंड n आर इक्वल, तो हम आंसर क्या लगाते? m एंड n आर इक्वल भी आंसर लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे।
इन एबीसी कॉलेज 65% ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज। देखिए आप समझिए, इस पे बोल के रखा है कि जो एबीसी कॉलेज है उसमें जो 65% ऑफ स्टूडेंट है ना, उनकी जो एज है वो 20 साल से कम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल से ऊपर वाले जो विद्यार्थी है ना, उनका जो एज है वो 20 साल वाले बच्चों से, 20 साल वाले बच्चों से कितना है, 2/3 है। मतलब अगर ये 2 हैं, अगर ये 3 है तो वो 2 हैं। और इनकी दे के रखा है कि 20 साल वाले विच इज 42, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है, 42। तो ये कितना गुना है, 14 टाइम्स है। तो क्या बोला है, ऑफ द स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। तो मैंने बोला भाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है 14 है, तो ये भी 14 होगी। मतलब यहां आप देखें 20 साल से ज्यादा और 20 साल वालों की जो संख्या है वो है 78, सॉरी कितना, 8 2 10 70। तो मैंने बोला ये एबीसी के ये तो 20 साल से कम वाले हैं, तो 20 साल और 20 साल से ज्यादा वाले जो विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे, वो 35% होंगे। और इनकी वैल्यू सवाल में कितना है, 70। तो भैया ये 35% का ट्वाइस है, तो हमें पता है 100% का भी जो ट्वाइस होगा वो आंसर होगा। तो 100% का ट्वाइस ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 200, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल डिस्कस करेंगे। ये हो चुका, अ स्टूडेंट erroneously multiplied a number by 2/5 instead of 5/2। इसमें बोला है एक कोई व्यक्ति है, उसको एक मल्टीप्लीकेशन करने को बोला गया, उसमें उसको मल्टीपल कितने का करना था, 2/5 का करना था, लेकिन गलती से क्या किया उसने, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आंसर आएगा उस पर कितना एरर है, कितना परसेंटेज का एरर है, ये बताना है आपको। मैंने बोला भाई 2/5 है, इससे गुना करना था, लेकिन कर किससे दिया, 5/2। जब भी ऐसे सवाल हो तो आपको क्या करना है, इनके जो नंबर नीचे वाले हैं ना, उनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। तो इनका एलसीएम है 10, तो मैंने 10 से दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 4 आया, और इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 25 आया। कितना आया, 25 आया। तो कोई संख्या था उसको 2/5 से ना मल्टीप्लाई करके 5/2 से कर दिया गया। अब एरर बताना है। देखिए मैंने बोला क्या बोला है, व्हाट परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन, कितना परसेंट का एरर है। मैंने बोला 25 और 4 का डिफरेंस 21 का ईयर है किस पर, 25 पर है एरर। तो मैंने बोला 25 की वैल्यू, मतलब कोई भी चीज 100% होती है, तो इसका 4 टाइम्स है, तो ये 21 का भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो कितना, 84। अगर 84% का क्या आया अपने पास, एरर आया है, तो देखिए ऑप्शन में 84% का है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जब भी ये एरर वाले सवाल होते हैं, इन एरर वाले सवालों को आपको कैसे डिस्कस करना है, ऐसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, व्हाट इज द फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म बताना है आपको सवाल में। भाई सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48, पहले 6 टर्म का जो मतलब एपी का जो 6 टर्म है उनका जो सम दिया है वो 48। आपको ये पता होना चाहिए कि सम का जो फॉर्मूला होता है एपी का वो क्या होता है, तो एस बराबर होता है n + 1 डिवाइड बाय 2। इसकी वैल्यू कितना है, 48, और n की भी वैल्यू दिया है 6, तो 6 × 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 48 है। तो 2 से काटेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से जो संख्या आएगी है ना, वो कितनी आ जाएगी, तो 6 टर्म दिया हुआ है 42, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। इसको क्या कर दो, बेसिक से कर दो। फर्स्ट 6 टर्म है एपी 48। भाई जब भी फर्स्ट 6 सम का अगर ये सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अच्छा सम का फॉर्मूला लगाना, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + n - 1 d, ये होता है। ठीक है ना, सम का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। n कितना है, 6, यहाँ पे दिया हुआ है 48, n है 6, तो 6/2 a + 6 - 1 5। और डिफरेंस जब भी आपको फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी बोल रहा है, अच्छा कॉमन डिफरेंस भी देखे रखा है, देखो इस 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो इसको 2 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे 2 से 3 से काटेंगे 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 16, और ये हो जाएगा a + 10।
तो ए का जो आ जाएगा आंसर वो कितना आ जाएगा 6। ए की वैल्यू कितनी आई 6। यहां से समझ में आ गया कि पहला जो टर्म है वो 6 है और 2 का डिफरेंस है, तो 8, 10, 12, 14 और 16 ये होगा 6 संख्याएं। पूछा क्या है व्हाट इज द फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म क्या है आपके पास आंसर 12। कुछ गड़बड़ की है क्या? 2, 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16, 5 दूनी यहाँ पे 10 है, n-1, n कितना है 6 है, 6 - 1 5, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस होगा तो 6 और कॉमन डिफरेंस कितना है इस 2, तो 6, 8, 10, 12। आंसर देखो यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक सुधार लो ऑप्शन, 12 आएगा आंसर इसका। कितना आएगा 12 इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, three candidates Ajay, Bijoy and Chandu contested an election and received 1800, 3300 and 3900 respectively. What percent of the total votes did A get? देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है अजय, एक है विजय और एक है चंदू। इसको 1800 मिले, इसको 3900 मिले, इसको 3300 मिले और इसको 39। जब भी रेशो पूछे ना तो आप इसको सिंपलेस्ट कर सकते हो, तो मैं इसको सिंपलेस्ट बना देता हूँ। 2 0 काट दिया, 2 0 काट दिया, 2 0 कैंसिल आउट कर दिया। 3 से कट रहा है, 3 छक 18, 3 11 33 और 3 एकम 3, 3 3 9। आप इसको जब एड ऑन करेंगे तो 13 1 14, 14 10 24, 24 और 6 30। पूछा है ए का, टोटल में से ए को कितने मिले हैं, तो मैंने बोला 6 मिले हैं टोटल में से, और टोटल कितना है 30, तो मैं बोला 6 1/5, और 1/5 जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू किसका होता है 20% का होता है, तो 20% इस सवाल का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये सारे परसेंटेज के सवाल लाया हूं मैं इस पे, है ना। कुछ जो सवाल बहुत आसान है, ये आज अभी जो सीट आपको समझ में आ रही थी बड़ी आसान है, अभी धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये इस परसेंटेज की सीरीज का पहला वीडियो है, इसके बाद धीरे धीरे आपको अगले वीडियोस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, next, a stationery seller had some pens, sharpeners, erasers and pencils. He sells 65% of the total units and still has 175. ध्यान समझिए, 65% तो इसने सेल आउट कर दिया है, तो भाई बचे कितने हैं इसके पास, तो आप बोलेंगे 35% बचे हैं, और ये 35% का 5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो आंसर जो आएगा वो 100% का 5 टाइम्स आएगा, और 100% का जो 5 टाइम्स है वो क्या है 500 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखो ये कुछ सवाल इसलिए, ये सब एग्जाम के हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सवाल हैं, आप देखेंगे तो कभी ना कहीं किसी पेपर्स में आपको ये सवाल मिलेंगे। ठीक है ना, तो सवाल कई आसान भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सवाल सब लेके आया हूं कि घबराने का नहीं है कि हम लोग पता चला बहुत हैवी सवाल कर रहे हैं और पता चला इजी सवाल हमसे नहीं हो पा रहे, ये डर के कारण हमने क्या किया स्किप कर दिया चीजों को, तो ये नहीं होना चाहिए। एक बार ट्राई करना, एक टॉपिक को समझना आपके लिए इजी सवालों से ही प्रॉपर बनता है। तो आप इजी सवालों को करके पहले बैकअप बनाएं, और बैकअप बनाने के बाद फिर जो लैंग्वेज वाले जो बड़े बड़े सवाल होते हैं आप उन पर भी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज फ्रॉम 1,80,000 क्या 18,000 टू 22,500 इन अ डिकेड, एक 10 साल में। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर ऑफ दैट विलेज। अच्छा सवाल है, इसने बोला है 18,000 से कितना हो रहा है 22,500। मैंने बोला कि ये 10 साल में, देखो डिकेड बोला है, ध्यान देना है, 10 साल में बढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला कितने बढ़े 18, यहाँ 2,000 बढ़े, यहाँ 2,500 बढ़े, मतलब 4,500 जो बढ़े हैं ये बढ़े हैं 10 साल में। तो भाई एक साल में कितने बढ़ेंगे, तो आप बोलोगे एक साल में 450। और ये जो 450 इसी का पूछा है कि ये ग्रोथ जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 18,000 से उसको कंपैरिजन करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 18 से 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 पॉइंट पूरा कर दो, 18 दूनी 36, 9 आया, 18 पंचे 90, 2.5% इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, a batsman scored 110 runs which include 3 boundaries and 8 6. What percent of his total score did he make by running between the wickets? देखो एक बैट्समैन है, उन्होंने क्या किया है 110 रन बनाए हैं। ठीक है ना, उसमें क्या क्या है 3 बाउंड्रीज हैं
और 8 6 है। मैंने बोला 3 बाउंड्रीज हैं तो 3 इंटू 4 12 नंबर यहाँ से 12 रन यहाँ से बन गए होंगे। 8 6 हैं तो 8 इंटू 6 48 यहाँ से बन गए होंगे। तो टोटल जो स्कोर हो गए 60 रन यहाँ से बन गए। 110 में 60 अगर ये बन गए तो बचे कितने 50। तो ये जो 50 रन है उसने रनिंग बिटवीन बनाया, मतलब विकेट्स के बीच में दौड़कर कितने रन उन्होंने बनाए हैं, तो वो बनाए हैं 50 रन। इसी का आपको परसेंटेज पूछा है। तो 50 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 500। 11 से भाग लगाएंगे तो 11 4 जा 44, कैरी 6, 11 5 जा 55। तो लगभग अब देखो ये कहाँ पे है 45 के साथ, ये आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा 45 प्लस 5, क्योंकि पूरा नहीं कटा है। देखो 11 4 11 5 55, बचा है 5 तो 5/11। तो 45 एंड 5/11 इज अ राइट आंसर। यहाँ बाय लगा देना, 5/11% इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। A fruit seller had some apples, he sells 40% apples and still has 420। किया हुआ सवाल आपको कर लेना। नेक्स्ट, 3 कैंडिडेट्स इलेक्शंस इतना वोट्स रिस्पेक्टिवली व्हाट परसेंट। ये भी किया। देखो कुछ जो रिपीट हो रहे हैं वो सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके इन सवालों के आंसर्स कमेंट्स में देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। 2 tailors X and Y are paid a total of 350 per week by their employer. If X is paid 120% of the sum paid to Y, how much is Y paid per week? अच्छा सवाल है। क्या बोला है, देखो 2 लोग हैं, 2 टेलर हैं, एक है X और दूसरा है Y। दोनों मिलकर ना एक वीक में 550 रुपए क्या कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं। उसने बोला है कि X is paid 120% of the sum paid to Y, मतलब x y का 120%। 120% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 6/5। कहने का मतलब ये अगर x जो है वो 6 कर रहा है, y 5 कर रहा है, ये तो बोला द सम पेड टू y। x 120% है y का, तो मैंने बोला 6 5 11, 11 की वैल्यू सवाल में क्या है 550, तो ये 50 गुना है। तो x कितना 300, और पूछा किसका है y, 300 नहीं, देखो x का है 6 इंटू 50 करेंगे 300, लेकिन पूछा y का है तो 5 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो जो 250 है वो किसके द्वारा दिया गया है, y के द्वारा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ सवाल आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स 15 तक की मैंने ये स्लाइड कराई है आपको, इसके आगे के सवाल में नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, और आप लोग थोड़ा सा हमें प्यार दीजिए भाई, है ना। शेयर करेंगे तभी ये चैनल जो है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से एक शेयर अपने दोस्तों तक, आप जिस भी एजुकेशनल चैनल में जुड़े हुए हो वहाँ तक शेयर करने की थोड़ी सी कोशिश करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।